वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। After completing this module, you will be able to describe the Rolle's theorem and its geometrical interpretation, and also you will be able to describe the another mean value theorem known as Lagrange's mean value theorem and its geometrical representation. In addition, you will be able to apply the Rolle's theorem and mean value theorem for a given function. So student, मीन वैल्यू थ्योरम का बहुत ही मेजर टॉपिक है। आप कह सकते हैं रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन जनरेट होता है। स्टूडेंट, आप कॉन्टिन्यूटी समझ चुके होंगे, डिफरेंशियबिलिटी समझ चुके होंगे, तो फर्दर लेक्चर जो है आपके पास जो रोल्स थ्योरम है और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ज्योमेट्री से हम किस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं रोल्स थ्योरम को और साथ ही साथ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको अप्लाई करने दे दिया जाए रोल्स थ्योरम से, या आप कह सकते हैं जो है क्वेश्चन बेस्ड होता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोल्स थ्योरम क्या है और इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। सो स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन इज function is differentiable on open interval ab, and the third condition is f of a which is equals to f of b, यानी कि एंड पॉइंट पे दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है मींस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c which is belongs to open interval ab for which f dash c which is equals to 0. so that means Rolle's theorem कहां अप्लाई होगा? तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी जो थ्योरम के अकॉर्डिंगली है वो वहीं होगी जहां पे तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। सबसे पहला, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल में, और साथ ही साथ जो एंड पॉइंट जो है आपके पास उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक ऐसा पॉइंट आपको सी मिलेगा उस ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट कि उसके डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट जो सी है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नाउ तीन चीज तो है ही आपके पास, तीन कंडीशन है। एक थर्ड जो है, एक फोर्थ जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास हो सकता है कि जब आप एफ डैश सी निकालेंगे तो सी की बहुत सारे वैल्यूज है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सी की वही वैल्यू आपको टेक करना है जो इस ओपन इंटरवल में लाई करता है। यानी कि जितने भी वैल्यूज है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन इस ओपन इंटरवल में लाई करता है तो वो सारे सी की वैल्यूज होंगी। यानी कि जो आउटसाइड ऑफ द इंटरवल होगा उसको आप कंसिडर नहीं कीजिएंगे। तो ये एक रिमार्क आप डाल सकते हैं कि सी हमेशा ओपन इंटरवल में ही आपको चूज करना है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी देखा जाता है कि सी जो है आपके पास जो वैल्यू ऑफ सी है वो इंटरवल के आउटसाइड भी मिलते हैं, तो उसको आपको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि स्टेटमेंट ये है। तो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशियबली और एंड पॉइंट इक्वल होना चाहिए, तो आपको जो है डेरिवेटिव्स जो है एट दैट पॉइंट 0 मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, इसको तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको ग्राफ से किस तरह से समझ सकते हैं या इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या? ये एफ डैश सी की वैल्यू 0 क्यों हो रही है? एफ डैश सी जो हम लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ा कि टेंजेंट है, डेरिवेटिव मतलब क्या है? एक टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट है। वो टेंजेंट क्या होना चाहिए? 0 टेंजेंट होने का यही मतलब है कि उस पे जो ग्राफ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल हो जाएगी किसके? एक्स एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है उसकी डेरिवेटिव क्या होती है? 0 होती है। या आप कह सकते हैं उसका स्लोप, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, तो उसके पैरेलल जितने भी जो है लाइन की इक्वेशन होगी उसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो हम लोग टेंजेंट की अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसको डील करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम की। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम केस वाइज केस लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी हर वैल्यू पे k आ रहा है। आप इंटरवल आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेट्स से 1 to 2। तो 1 to 2 में फंक्शन क्या है? k, या कह सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी एक फंक्शन क्या है? जो है कांस्टेंट है। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो हम किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं? हम सिंपली ये देखेंगे कि ये लेट्स से k है और 1 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पे दोनों पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो गई। वंस क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। पहला कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया कि कॉन्टिन्यूटी है ये फंक्शन, तो वो हम चेक करिए। तो चेकलिस्ट क्या है? 3 चेकलिस्ट है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी होती है, तो सेकंड चेकलिस्ट भी क्लियर हो गया। ये क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने से पहले ये तो देखना होगा कि फंक्शन वो जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है नहीं। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो इंटरवल है 1 और 2 पे
दोनों की फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो f1 भी निकालेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी क्या आएगा k, f2 भी निकालेंगे, वो भी क्या आएगा k, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, हर वैल्यू पे क्या है k, 1 पे 1.5 1.2 1.3 जितने भी हैं अप टू 2 जितने भी वैल्यूज हैं वो उस पे वैल्यू क्या जो है आपके पास k ही है। नाउ स्टूडेंट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, f1 क्या हो जा रहा है, f2 के बराबर हो जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट, हो सकता है एक से ज्यादा भी मिले, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए ना। स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियर है ग्राफ से कि 1 से 2 के बीच जो टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो यही एक लाइन होगी, यही लाइन होगी, और यही लाइन होगी, इसका यही मतलब है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उस पे टेंजेंट की जो आप बात कहेंगे, तो यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि एक्स एक्सिस पे पैरेलल, यानी कि dy बाय ds क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई एक्स एक्सिस के, कि एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या होता है, जीरो, उसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है पैरेलल लाइंस की। तो एक्स एक्सिस पे अगर स्लोप जीरो है तो पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस से उसकी स्लोप जीरो होगी, और स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन से, तो यानी कि डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे तो हर वैल्यू 1 से 2 के बीच में हर वैल्यू पे आपके पास क्या मिलेगा, एफ डैश सी जीरो मिलेगा। तो यानी कि थर्ड चीज जो है वो यहाँ पे वेरीफाई होती हुई चली जा रही है, यानी कि एफ डैश सी वो क्या मिल रहा है आपको, जीरो, वेयर सी बिलोंग्स टू 1 to 2। तो इसमें जो ऐसा सी एक, एटलीस्ट एक क्या, आपके पास बहुत सारे सी ऐसा मिल रहे हैं जो 1 और 2 के बीच में है, वो एफ डैश सी हमेशा जीरो होगा। तो एक कांस्टेंट फंक्शन में हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। नाउ अब फंक्शन कुछ अलग टाइप का लें। नाउ लेट्स से स्टूडेंट फंक्शन का आपका कुछ इस तरह से है, और वही फंक्शन हम लोग चूज कर रहे हैं, उसी का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जिसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपको दिख रहा है अगर कि ये पैराबोलिक कर्व टाइप का है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ब्रेक भी नहीं है तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से। तो फर्स्ट चेकलिस्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी चेक हो गई कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सेकंड कह रहा है स्मूथ फंक्शन है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है हर पॉइंट पे आपके पास यूनिक टेंजेंट ही मिलेगा, तो ये डिफरेंशिएबल है, ये भी क्लियर है। अच्छा, फंक्शन को इस तरह से लिया गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये देखें तो यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू क्या है, या आप कह सकते हैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना था, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पे जो है फंक्शन की वैल्यू सेम है, फंक्शन की वैल्यू सेम है। आप थोड़ा सा लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और राइट में कर सकते हैं। सपोज हमें 1 और 2 के ही बीच देखना है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू एफ ऑफ 2 के इक्वल है, ये भी आपने देख लिया। तो थर्ड तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, हम फंक्शन को 1 और 2 के ही इंटरवल में चेक करें, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑफ f1 इक्वल्स टू f2 मिल रहा है। आपको ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा जहां डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। आपको यहाँ दिख रहा है कि ऐसा पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है जिसपे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल किससे होगी, एक्स एक्सिस पे से पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल जैसे हो गई यानी कि ऐसा सी मिल रहा है जहां एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वेयर सी बिलोंग्स टू 1 and 2। तो यहां भी वैलिडेट कर रहे हैं हम लोग रोज थ्योरम को, तीन कंडीशन थे, तीनों सेटिस्फाइड हुए, तो आपके पास एफ डैश सी भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ही। अब इसी फंक्शन को अगर रिवर्स भी कर देंगे तब भी ऐसा केस होगा, यानी कि अगर फंक्शन अपवर्ड है, अगर इसको डाउनवर्ड भी कर देंगे तो भी ऐसा सिनेरियो आप देख सकते हैं। सो अगर डाउनवर्ड कर दे तो भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से ले लिया कि f1 और f2 पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशिएबल, और f1 इक्वल्स टू f2, तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। और आपको एक एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मिल रहा है जो जिस पे टेंजेंट जो है, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी एफ डैश सी की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है, एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, साथ साथ उसकी जो जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर वो क्या मिल रहा है, जीरो, क्योंकि इक्वेशन जो है टेंजेंट की वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि स्लोप क्या है, जीरो, स्लोप जीरो, यानी कि dy बाय dx की वैल्यू जीरो एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे क्या हो गया, सी पे जीरो हो गया। तो स्टूडेंट रोज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये अगर इस तरह से कंडीशन होता है तो हमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा मिल जा रहा होगा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं क्या, तो उसको भी फर्दर एनालिसिस करते हैं। सपोज हमने कुछ इस टाइप का फंक्शन लिया और आपको यहां से बताना था कि 1 से लेके लेट्स से 2 इस पर्टिकुलर पे आपको जो है चेक करना था कि यहाँ फंक्शन जो रोल्स थ्योरम वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो आपको दिख रहा है स्मूथ ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस होगा,
जो है आपको दिख रहा है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है, कहीं पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल भी होगा। तो ऐसा स्मूथ फंक्शन हमने लिया ही है कि जहाँ फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूटी हो जाए, डिफरेंशियबिलिटी हो जाए ओपन इंटरवल। और अब यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हैं, एक तो बहुत बड़े इंटरवल में 1 2 लिया है, 1 2 में हो सकता है बहुत सारे सारे ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मोनोटोनस इंटीग्रल में भी हम लोगों ने देखा था, मैक्सिमम मिनिमम में भी देखा था कि डेरिवेटिव जीरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि वहां पे आप देख लीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट से फंक्शन डिक्रीज हो रही है, वहां पे भी फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम में भी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यानी कि ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा, या एफ डैश सी वन यहाँ मान लेते हैं, एफ डैश सी वन क्या हो जाए, जीरो। पर्टिकुलरली इस पॉइंट में भी दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू और फिर फर्दर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे एफ डैश सी टू कोई दूसरा सी टू पॉइंट मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जिसपे एफ डैश सी थ्री, लेट से एफ डैश सी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जिसपे एफ डैश सी फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट पे भी आप यहाँ पे देख सकते थे, समझ सकते थे। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा ही आप देख सकते हैं इसमें अगर हम एक पैरेलल लाइन दे दें तो आप इंटरवल के अकॉर्डिंगली चेक करें कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी 1 और 2 पे वैल्यू f1 इक्वल्स टू f2 है। यहाँ सपोज यहाँ 2 लिया हमने, यहाँ आप 10 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, इस तरह से चेक करें कि 1 और 2 पे f1 इक्वल्स टू f2 है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है c1 जिसपे डेरिवेटिव जीरो है। 2 से आप 5 ले लीजिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को 5 ले लेते हैं, तो 2 f2 इक्वल्स टू f5, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक हो गई, थर्ड कंडीशन वही वेरीफाई करनी खुद से, f2 f5 के इक्वल है, तो भी आपको ऐसा पॉइंट c2 मिल रहा है जहाँ f डैश c2 क्या है, जीरो। सिमिलरली 5 और यहाँ पे आप 7 ले लीजिए, तो यहाँ पे भी क्या है, f5 f7 के इक्वल है, और सच दैट आपको एक c3 भी मिल रहा है जो f डैश c3 क्या है, जीरो। सिमिलरली आप नेक्स्ट इंटरवल में चेक कर सकते हो। ओवरऑल अगर 1 और 10 के बीच में देखा जाए तो आपके बहुत सारे सीज मिल सकते हैं, यानी कि ऐसा बहुत सारे वैल्यू मिले सी पे जिसपे डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो रोल्स थ्योरम मोनोटोनिसिटी के हिसाब से भी हम लोगों ने देखा, पहले सबसे पहली बात तो जो उसकी कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो डेरिवेटिव है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो। डेरिवेटिव इन द सेंस उस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस से, और पैरेलल होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो, स्लोप को ही हम लोग टेंजेंट या कह सकते हैं dy ds से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में इवन डिफरेंशिएबिलिटी में उसी को अगेन फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हमें मिलता हुआ चला जाएगा कि जब अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो एक ऐसा सी जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन एटलीस्ट एक सी मिलेगा जो जिसपे फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा। सो आई स्टूडेंट आपको रोल्स थ्योरम और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर ली। हम लोगों ने ये देखा कि रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखा और 3 कंडीशन को देखा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, बस ये याद रखना है आपको, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में, और सच दैट कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b है। अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट एक c मिलता है जिसमें f डैश c क्या हो जाता है, जीरो होता है। और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा कि किस टाइप के फंक्शंस में जहां 3 कंडीशन जो है वेरीफाई हो रहे थे वहां इजिली हम देख पा रहे थे कि हाँ रोल्स थ्योरम इजिली एप्लीकेबल है, और जिस तरह से कहा गया कि f डैश c की वैल्यू जीरो होगा, तो हम लोगों ने देखा ग्राफ में भी कि हाँ एफ डैश सी की वैल्यू भी जीरो होगा। सो आई होप स्टूडेंट रोल्स थ्योरम का बेसिक नेचर समझ में आ गया होगा, इसके स्टेटमेंट का आपको वैलिडिटी समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।